Hello, good morning students. Welcome to our today's social lecture. In today's lecture we are going to start with a new lesson, that is lesson number 7, preparing for a civic life. Students, in this chapter, first of all, I would like to ask a question that you all are visiting some new places with either with your friends or with your families. Okay, you all go to the gardens, म्यूजियम, डिफरेंट प्लेसेस पे आप जाते हो, ठीक है? क्यों जाते हो? क्योंकि आपको घूमना पसंद है। ओके, सो कभी आपने सोचा है कि ये जो प्लेसेस है इसका देखभाल कौन करता है? ठीक है, वो इतनी क्लीन, नीट एंड क्लीन क्यों होती है? बिकॉज वो आपकी या मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो दीज ऑल प्लेसेस आर पब्लिक प्लेसेस। ओके, so in today's lecture we are going to discuss about the public property. Okay, so public property कौन सी है, and most importantly कि उनकी देखभाल कौन करता है, why they are such clean place. Okay, so students, open your book in that chapter number 7. We are going to start. Okay, chapter 7, preparing for civic life. In this chapter we are going to study the public property. Okay, so moving on, all of us enjoy sitting in beautiful, well-maintained parks with lots of greenery, shady trees and flowers. That is why the botanical garden in OT is so popular. Okay, students, जब हम घूमने जाते हैं, at that time we prefer the beautiful and well-maintained places. Okay, so with the greenery, shady trees and flowers. Okay, for this in OT the botanical garden is situated and it is so popular because of its purity, greenery, cleanliness. Okay, it is pleasant and happy place. So, two are the various lakes in the hill stations where we go for boat rides. Yes? So, have you spotted to wonder how this place are kept so clean, beautiful for us to enjoy despite thousands of people visiting them every day? क्या कभी आपने सोचा है कि ये प्लेसेस पे thousands of people visit करते हैं, then also ये places इतनी clean क्यों है? ओके, क्या कभी आपके माइंड में ऐसी थॉट आई? तो चलो देखते हैं। There are people paid by our government to keep these places clean and neat. यहाँ पे जो हम घूमने जाते हैं कोई भी प्लेसेस पे, वो इतनी नीट एंड क्लीन क्यों होती है? थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहां पे विजिट करते हैं, गंदा करते हैं, देन ऑल्सो तो उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है कुछ पीपल सेलेक्ट करती है, उसको पेमेंट करती है ताकि वो ये जो प्लेसेस है उसको मेंटेन करे. ओके, देयर जॉब इज अ डिफिकल्ट वन, उनकी जॉब बहुत ही डिफिकल्ट है. क्यों? एंड वी शुड डू ऑल वी कैन टू हेल्प देम. ओके, क्योंकि डेली एक इंसान आया उसने ये गंदा कर दिया, सेकंड आया उसने वो गंदा किया, ठीक है, तो उनकी जॉब बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट होती है. सो वी शुड हेल्प देम. तो हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? यस, तो हम जब कोई भी प्लेस पे जाते हैं तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम वहां पे कुछ गंदा ना करें. ओके, देन कम्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. व्हाट इज पब्लिक प्रॉपर्टी और प्रिजर्वेशन, हम उनको कैसे मेंटेन कर सकते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी व्हाट इज पब्लिक प्रॉपर्टी. ऑल द स्पेसेस एंड बिल्डिंग्स दैट आर यूज्ड बाय ऑल ऑफ अस, ऐसी प्लेसेस या ऐसी बिल्डिंग्स जो नॉर्मल पब्लिक यूज कर सकती है. द कॉमन पीपल, ऐसी कौन सी है? लाइक रोड्स, पार्क, स्टेशंस, बसेस, ट्रेन्स आर पब्लिक प्रॉपर्टी. वहां पे ईच एंड एवरी पर्सन, वहां पे कोई भी जा सकता है. ओके, वो कोई भी यूज कर सकता है, किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो. सो सच प्लेसेस आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी.
Each one of us pays taxes to the government. Agree? The government use this money. हम जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, ये गवर्नमेंट उस मनी को यूज किस में करती है? सो द गवर्नमेंट यूजेस दिस टैक्स मनी टू बिल्ड स्कूल्स, रोड्स, पार्क्स, बस स्टैंड्स, टेलीफोन exchange is line and stations, buy buses and trains for our use and supply water and electricity to our homes. तो यहाँ पे जो भी लिखा है वो सब गवर्नमेंट करती है हमारे लिए. All these are used to useful to us and make our lives comfortable. इसमें से कोई एक ऐसी चीज बताओ जो आप यूज नहीं करते हो. There is nothing that we can't use. ओके ये सभी चीजें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, विच द गवर्नमेंट प्रोवाइड अस. ओके एंड वी आर पेइंग द टैक्सेस फॉर दैट. ओके सो दिस आर कॉल्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी. नाउ नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. तो पब्लिक प्रॉपर्टी को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? ठीक है, सो फर्स्ट इज स्पॉइलिंग और डिस्ट्रॉइंग any of this results in spoiling our own possessions. आप बोलते हो कि ये पब्लिक प्लेस है, उधर मैंने ये लिख दिया या ये थूक दिया या कुछ भी व्हाट्सएवर रैपर खा के मैंने फेंक दिया, मेरा घर थोड़ी है. ओके इसका रिजल्ट क्या होता है? आप भी उस प्लेस पे दोबारा नहीं जाना पसंद करोगे. तो चलो देखते हैं. मैनी ऑफ अस डू नॉट अंडरस्टैंड दिस. हमें समझ में नहीं आता है. We scratch our names on walls like this way. Tears, seats on buses and trains. बस एंड ट्रेन में जब हम ट्रैवल करते हैं तो उसकी सीट्स को हम फाड़ देते हैं, टीयर कर देते हैं. Pluck leaves and flowers from the parks. When we go in the park, we pluck leaves and flowers. Okay, this is very bad behavior because we are damaging things which are ours and meant for all of us. हम क्या कर रहे हैं? ये चीज हमारी है. हमारी मीन्स मेरी और सबकी है. ठीक है, तो मैं डैमेज कर रहा हूं तो वहां पे वो नहीं रहेगा. डैमेज किया हुआ दिखेगा तो दूसरे लोग, मैं भी उधर दोबारा नहीं जाऊंगी. ठीक है, क्योंकि अभी तो वो प्लेस गंदी हो गई. यस, so our government does so many things for our good and it is up to us to recognize this and help the government. हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा करती है, बट अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने इतना अच्छा किया है तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ओके, देन कम्स टू द पार्क्स. पार्क्स आर वेरी ब्यूटीफुल. Parks are very beautiful plants. There are paved paths for walking and seats for those who would like to sit. हम जनरली कोई भी पार्क्स जाते हैं तो आप देखते हो आपके लिए प्रॉपर वे बनता है जहाँ पे आप वॉक कर सको, एंड सिटिंग अरेंजमेंट भी प्रॉपर की जाती है जहाँ पे आप बैठ सको. ओके, प्ले एरियाज फॉर चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ स्विंग्स, jungle gym, slides, etc. Okay, parks are pleasant place to spend one's time. Okay, पार्क एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम हैप्पीली अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं. ओके, सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ द प्लांट्स. वी मस्ट नॉट प्लक द लीव्स और फ्लावर्स. दे आर फॉर एंजॉय, एवरीवन टू एंजॉय. ओके, we must put garbage, plastic bags and paper plates and cups in the bins provided for them and not strew them around. ओके, ये पब्लिक प्लेस हमारे लिए, हमारे एंजॉयमेंट के लिए है. ठीक है, सो हमें क्या करना है? वी मस्ट टेक केयर कि हम कोई फ्लावर्स या लीव्स को प्लक आउट ना करें. ओके, कोई गार्बेज, कोई भी वेस्ट है तो डस्टबिन में ही डाले, है ना, यहाँ वहां ना फेंके. क्लियर? चलो मूविंग फर्दर ऑन द नेक्स्ट पेज. वी मस्ट यूज द प्ले
एरिया केयरफुली। जहाँ पे हम खेलने जाते हैं वो हम वहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे कोई चीज आपको खेलनी है तो आराम से खेलो, ताकि आपकी वजह से अगर वो टूट जाती है तो आप अकेले तो नहीं खेल पाओगे, बट डिफरेंट पीपल, बहुत सारे पीपल हैं जो वहाँ पे विजिट ले रहे हैं, खेलने के लिए आ रहे हैं, वो भी नहीं खेल पाएंगे। ओके, वी मस्ट नॉट डिस्ट्रॉय और स्पॉइल द प्ले इक्विपमेंट्स। यस, देयर आर पीपल हु डू। हम जनरली आप और मैं, आप वी आर एजुकेटेड, सो एजुकेटेड पीपल जनरली डिस्ट्रॉय एंड स्पॉइल नहीं करते हैं जो इक्विपमेंट्स होते हैं खेलने के लिए, बट दो वी आर एजुकेटेड, सम ऑफ पीपल आर डूइंग। ओके, वी मस्ट ऑल्सो नॉट मेक अ न्यूसेंस ऑफ अवर सेल्व्स इन द पार्क। लेट्स अदर प्ले एंड एंजॉय देमसेल्व्स जस्ट एज मच एज वी डू। हम वहां पे कोई न्यूसेंस क्रिएट करने नहीं जा रहे हैं, जैसे दूसरे पीपल खेल रहे हैं हमें भी नॉर्मल उनके साथ खेलना है। ओके, उनको भी एंजॉय करने देना है, आपको भी एंजॉय करना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, नाउ कम्स टू द पब्लिक लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स। Here, libraries and museums are the storehouses. Library and museum क्या है बेटा? Storehouses है. Storehouses of knowledge. They contain books and objects that enrich our minds. Library and museum क्या है? One of the storehouses. Storehouse means जहाँ पे हमारी important चीज हम लोग संभाल के रख देते हैं, ठीक है, बट ये ऐसा स्टोर हाउस है जहां से हमें नॉलेज गेन करते हैं, कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। सो दे कंटेन बुक्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट एनरिच आवर माइंड्स। एट द लाइब्रेरी वी मस्ट बी साइलेंट। जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, यस, बिकॉज वहां हम अकेले नहीं होते हैं। सो एट द लाइब्रेरी वी मस्ट बी साइलेंट। व्हेन वी रीड बुक्स we must be careful while turning the pages so that we do not tear or spoil them. आप वो बुक्स जो आप लाइब्रेरी में जाते हो रीड करने के लिए, ओके, वो बुक्स आपने या हमने परचेस नहीं किए, गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, बाकी कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो, नॉमिनल तो नॉमिनल उसका रेट होगा, उसका प्राइस होगा, कोई फ्री में नहीं अवेलेबल है। ओके, सो उसको मेंटेन करना, पूरी लाइब्रेरी को मेंटेन करना, लाइब्रेरी में जो मेंटेन कर रहा है उसको पेमेंट करना, उसका देखभाल करना, उसको पैसे मिलते हैं, कौन देता है? सो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है, ठीक है। सो अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगर लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो हम अकेले नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज वी मस्ट बी साइलेंट, and second, when we are reading the book we must be careful while turning the pages, okay, ताकि कोई भी टेयर हमारी वजह से फटे नहीं या तो स्पॉइल ना हो। okay, we must not write or scribble on them. They must be kept in a good condition for the next person to read. ठीक है, मैं लाइब्रेरी में गई, वहां पे मुझे एक बुक, स्टोरी बुक थी, मुझे बहुत पसंद है और मैंने रीड कर ली, ठीक है। देन अगर वो मैं उसका मिसयूज करके उसको, यहाँ तो मेरे से वो बुक खराब हो गई या फट जाती है और मैं रखती हूँ, तो दूसरा पर्सन विलिंगलेसली उसको पिकअप करके रीड नहीं करेगा, क्योंकि वो रीडिंग कंडीशन में बुक होगी ही नहीं। ओके, सो वी मस्ट टेक केयर, क्योंकि हम उसको एक बार यूज कर रहे हैं, उसके बाद कोई और इंसान आके यूज करेगा। सिमिलरली फर्स्ट पर्सन ने यूज कर दी है और हम जाके उसने गुड कंडीशन में रीड करके रखी है, तो हमें भी सेकंड टाइम जब हम ले रहे हैं तो हमें भी रीड करने में मजा आएगा। ओके, नाउ म्यूजियम्स, ये तो हमने बात की लाइब्रेरी की। नाउ म्यूजियम्स कलेक्ट्स एंड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑफ साइंटिफिक, आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। म्यूजियम में जनरली हम ऐसी चीज कलेक्ट करके रखते हैं जिससे हमारी हिस्ट्री पता चले, यूनिक थिंग्स होती है ना, वो सब हम म्यूजियम में डिस्प्ले करके
रखते हैं ताकि हमें पता चले कि अरे वाह साइंटिस्ट ने ये सब किया था या हमारी हिस्ट्री में ये भी था। ओके, दे टेक केयर ऑफ देम, वहां पे जो सराउंडिंग पीपल्स होते हैं वो उसका ध्यान रखते हैं, एंड परमिट पीपल टू सी देम, वी लर्न सो मच फ्रॉम देम, वी मस्ट नॉट टच और डैमेज देम। जब आप किसी म्यूजियम में विजिट करने जाते हो, ओके, तो वहां पे आपको परमिशन अलाउ करते हैं वो लोग अंदर जाने के लिए, और आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको देखनी है देख लो, बट आप उसको टच नहीं कर सकते एंड आप उसको डैमेज तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द मोनामेंट्स। नाउ मोनामेंट्स, व्हाट इज मोनामेंट्स? Monuments are the buildings, some of which were constructed hundreds of years ago and others built recently to commemorate some persons or event. Okay, monument से हमारी हिस्ट्री, हम previously thousands of years ago, for an example है कि लाल किला, रेड फोर्ट, देन ताजमहल, तो वो सब क्या है, एक मोनामेंट है, हिस्ट्री में वो बिल्डिंग्स बनाई गई है। ठीक है, तो ना ही वो किसी राजा, वो उसकी बिल्डिंग नहीं है। नाउ दिस ऑल बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। ओके, सो गवर्नमेंट हमें परमिट करती है कि हाँ ऐसा हिस्ट्री में हुआ है, यू कैन विजिट दिस प्लेस, यू कैन सी हाउ दिस बिल्डिंग वॉज डेवलप्ड, बिल्ड। ओके, सो देर आर पार्ट ऑफ अवर हेरिटेज, वो हमारे हेरिटेज का पार्ट है। द आर्कियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया, कौन? यस, आर्कियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया टेक्स केयर ऑफ मैनी ऑफ अवर एशियंट एंड हिस्टोरिकल मोनामेंट्स, जैसे कि है आगरा एंड रेड फोर्ट, तो वहां पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेली विजिट लेते हैं, ठीक है, देखने के लिए। आप भी गए होंगे कभी, तो आप कभी गए हो तो आप देखें कि आप अकेले ही इंसान हो वहां पे, नहीं। ओके, सो उन सब का, वो सारी प्लेस डर्टी नहीं होती होंगी, यस डर्टी होती है, उनको क्लीन अप, उनका ध्यान कौन रखता है? तो भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टेक्स केयर। विच डिपार्टमेंट? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। ओके, our government spends lakhs of rupees to preserve them and keep them clean. Again, it is the money. ये मनी गवर्नमेंट के पास कहां से आती है? Yes, we pay taxes. Again, it is the money we pay in taxes that is spent for these. We must never spoil these beautiful monuments. They should be preserved so that everyone can enjoy them in future. Okay, इसीलिए इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए और सजेस्ट करना चाहिए हमारे फ्रेंड्स को कि आपको भी क्लीन डर्टी नहीं करना है। ठीक है, अल्टीमेटली इन सबको क्लीन अप करने के लिए और इनका देखभाल करने के लिए हमें इंसान रखने पड़ते हैं। यस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सम पीपल टू टेक केयर ऑफ द प्लेसेस। ओके, तो कोई ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं करेगा, सो गवर्नमेंट पेड देम। तो गवर्नमेंट जो पेमेंट करती है, तो गवर्नमेंट के पास मनी कहाँ से आता है? तो जब हम नॉर्मल पब्लिक, पूरी पब्लिक जब टैक्स पे करती है, उसमें से ये गवर्नमेंट इनको पे करते हैं। ओके, चलो मूविंग फर्दर। नाउ जस्ट एज वी टेक केयर ऑफ अवर होम्स, हमारे घर में, हमारे घर का जैसे देखभाल करते हैं, गार्डन्स, व्हीकल एंड अवर अदर पोजीशंस, वी मस्ट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इन अवर कंट्री बिकॉज दे बिलोंग टू अस, क्योंकि वो सब हमारा है कंट्री में जो है। ओके, सो जैसे हम अपने घर का और हमारे बिलोंगिंग्स का ध्यान रखते हैं, वैसे वी शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स ऑल्सो। Whenever you go to a shop to buy something, have a look at your bill. At the end of the bill, there is an amount for tax at the bottom. आप कहीं पे भी शॉप पे कुछ परचेस करने जाओ, चलो परचेस करने तो आप लोग नहीं जाते होंगे, बट आप लंच डिनर में तो जाते होंगे ना पेरेंट्स के साथ, तो आप वहां पे जब आप बिल पे करोगे ना, तो उसके नीचे है ना क्या होगा? यस, टैक्स होगा। तो वो टैक्स
ठीक है, चलो नाउ पब्लिक प्रॉपर्टी. तो विच आर द पब्लिक प्रॉपर्टीज? schools, hospitals, parks and gardens, monuments, railway station, bus stand, public libraries, museum, telephone exchange. Okay, this all comes in the public property. Okay, now this amount goes to the government. जो ये हम सब इसमें टैक्सेस पे करते हैं वो कहाँ पे जाती है? सीधी गवर्नमेंट के पास. And the government uses taxes paid by all the people to do good work for the people, including spending on public property. Okay, so these are all our properties. We must take pride in looking after them. Okay, तो इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि पब्लिक प्रॉपर्टी भले है बट वो हमारी है, क्योंकि उसकी पेमेंट हमारी टैक्सेस के थ्रू होती है. सो हमें गर्व होना चाहिए और वो सारी चीज का हमें ही ध्यान रखना है, क्योंकि हम एक नहीं, हम सब है. अगर सब मिलके ध्यान रखेंगे तो वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन रहेगी. ठीक है स्टूडेंट्स, सो फ्रॉम नाउ दिस टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, क्लियर? ओके, सो रीड इट thoroughly from your textbook once again. Okay students, and the next topic we will continue in our next lecture. Till that, bye bye and take care.